हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल 5 स्टार क्लासेस में। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि एडीबी ने किस राज्य सरकार को शहरी सेवा परियोजना के लिए ऋण दिया है। ठीक है, कर्ज दिया है। एडीबी ने किस राज्य सरकार को शहरी सेवा के लिए ऋण दिया है। ऑप्शन है एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार राज्य। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार को एडीबी ने ऋण दिया है। तो दिया कितना है ऋण, यह दिया है 1988 करोड़। कितना दिया है, 1988 करोड़ रुपया दिया है। ठीक है, अब बात है एडीबी का। तो एडीबी का फुल फॉर्म होता क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिसका मुख्यालय है मनीला में है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1966 में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार को यह ऋण दिया है। किसके लिए दिया है, तो जल आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आगे है 2 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता। ठीक है, किस राज्य सरकार ने पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता है। ऑप्शन है केरल पर्यटन सरकार, उड़ीसा पर्यटन सरकार, उत्तर प्रदेश पर्यटन सरकार और बिहार पर्यटन सरकार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केरल पर्यटन सरकार ने पाटा ग्रैंड अवार्ड क्या हुआ है, जीता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये पाटा ग्रैंड अवार्ड आखिर है क्या। आखिर ये तो ये जो है पाटा ग्रैंड अवार्ड, ये जो है कि सड़क, हर यह राज्य में जो सड़क पर्यटन उद्योग है उसको क्या किया जाएगा, उसमें मतलब उसको बढ़ावा वगैरह किया जाएगा। और ठीक है, जिससे कि सड़क अच्छी सुविधा अच्छी तरह से भी रहे और कोई प्रदूषण उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो उसी के लिए क्या किया गया है कि पाटा ग्रैंड अवार्ड क्यों दिया गया है, केरल राज्य सरकार को। केरल राज्य सरकार में सड़कों की जो स्थिति है भी काफी बेटर है। तो केरल है, तो केरल का मुख्यालय राज्य की राजधानी है कहाँ, तो केरल की राजधानी कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम। ठीक है, और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है, तो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद। कौन है, आरिफ मोहम्मद। ठीक है, आगे है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है किसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC, ठीक है, के नए लाइफ ट्रस्टी बनाया गया। किन्हें, IIC के नए लाइफ ट्रस्टी बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, सुमित त्रिपाठी, राजीव महर्षि और गौतम शुक्ला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को IIC के नए लाइफ ट्रस्टी बनाया गया है। तो इन्हें बनाया गया है IIC में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए लाइफ ट्रस्टी। तो इनसे पहले कौन थे, तो आइए उनका नाम देख लेते हैं। इनसे पहले थे कपिला वात्स्यायन। ठीक है, कौन थे, कपिला वात्स्यायन थे। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये जो हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो जो ये गवर्नर बने थे, राज्यपाल बने थे, कब बने थे, तो बने थे 2004 में बने थे और 2009 तक यह, ठीक है, गवर्नर के रूप में पश्चिम बंगाल में थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। IFC ने किस देश को $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा। कितना ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा। आपका ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश को IFC ने $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा। ठीक है, अब बात है IFC का। IFC का फुल फॉर्म होता क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि हम हिंदी में बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम बोल सकते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने सब्सिडी योजना की शुरुआत की। तो गुजरात है, तो गुजरात की राजधानी है कहाँ? गांधीनगर है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी है। और वहां के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। ठीक है, आचार्य देवव्रत है राज्यपाल। और ये जो दिया गया है टर्म सब्सिडी योजना, आखिर ये है क्या? तो सब्सिडी योजना जो है ये जो 9वीं से लेके स्नातक तक के पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट को 12,000 जो रुपया है वो दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? तो उन्हें दिया जाएगा बैटरी वाली गाड़ी के लिए। ठीक है, जो 2 चक्के वाली बैटरी वाली जो गाड़ी आ रहा है उन्हें खरीदने के लिए 12,000 रुपए हर एक स्टूडेंट को दिया जाएगा, ताकि वो कहीं भी आसानी से सुविधा से जाकर के वो पढ़ सके। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने देगा? तो गुजरात सरकार कितना देगा? 12,000 रुपए। किसके लिए? तो 2 पहिए वाली बैटरी को लेने के लिए। ठीक है, अब आगे 6 नंबर क्वेश्चन है उसे देखेंगे। ठीक है, तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर के पुलिसकर्मी ने धारा 144 का विस्तार किया है? किस शहर के पुलिसकर्मी ने धारा 144 का विस्तार किया है? तो आपका ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, जयपुर और दिल्ली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई शहर के पुलिसकर्मी ने धारा 144 का विस्तार किया है। ठीक है, तो धारा 144 जो इसका विस्तार किया क्यों है? तो कोविड-19 के बढ़ती संख्या से बचने के लिए, उसको रोकने के लिए धारा 144 का शुरुआत किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पद्मश्री विजेता का निधन हो गया है? हाल ही में किस पद्मश्री विजेता का निधन हो गया है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है शेखर बासु, रंगनाथ यादव, राहुल शुक्ला और विजय मोहन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा शेखर बासु। शेखर बासु जो है पद्मश्री विजेता थे जिनका निधन हाल ही में हो गया है। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन कि राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, राफेल जेट विमान जो है वो उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन है शिवांगी सिंह, रूपाणी यादव, अरुणिमा सिन्हा और गायत्री यादव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है वो पहली महिला बनी है जो राफेल जेट विमान को उड़ाएंगी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन 2020 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? ठीक है, 100 प्रभावी लोगों का एक सूची बनाया गया है टाइम मैगजीन की तरफ से 2020 का। तो उसमें एकमात्र भारतीय अभिनेता है, तो उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को 2020 के 100 प्रभावशाली लोग सूची में टाइम मैगजीन के आयुष्मान खुराना जो अभिनेता इन्हें शामिल किया गया है। और एकमात्र भारतीय नेता नरेंद्र मोदी जो है उन्हें शक्तिशाली नेता के रूप में टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि विश्व राइनो दिवस जो है कब मनाया गया? विश्व राइनो दिवस जो है कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर और 26 सितंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 22 सितंबर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 22 सितंबर। 22 सितंबर को राइनो दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका घोषणा पहली बार हुआ था कब? तो मनाने का, तो इसका हुआ था घोषणा 2010 में। ठीक है, 2010 में हुआ था। तो ये जो क्या है, ये राइनो दिवस, ये क्या है, तो जान लेते हैं। तो विश्व
विश्व वन्य जीव दक्षिण अफ्रीका के द्वारा क्या किया गया, इसका 2010 में स्थापना किया गया, घोषित किया गया है। और इसे जो है 2011 से, तब से 2011 से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आइनो दिवस के रूप में क्या कहता है, मनाया जाता है। ठीक है, इसका आइनो दिवस जो है, ये आइनो जो है ये क्या है, जो चिड़िया घरों में जितने भी पक्षी जानवर हैं उसके देख रेख के लिए यह दिवस को क्या किया गया, 2010 से स्टार्ट किया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2011 से इसे हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ शुरू की कार्गो फेरी सेवा योजना। कौन सी फेरी सेवा योजना, कार्गो फेरी सेवा योजना। तो आपका ऑप्शन है मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और भूटान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मालदीव। भारत ने मालदीव के साथ कार्गो फेरी सेवा योजना की क्या की, शुरुआत की है। ठीक है, तो यह हुआ कब, तो यह हुआ शुरुआत 21 सितंबर 2020 को। ठीक है, तो कहां से, मालदीव। ठीक है, मालदीव के 2 बंदरगाह हैं, मालदीव के 2 बंदरगाह। ठीक है, एक है माले बंदरगाह, कौन है, एक माले बंदरगाह है, और दूसरा कौन है, कुल्धू फूसी। कौन है, कुल्धू फूसी। कौन सा एक है, एक माले बंदरगाह है, दूसरा कौन है, कुल्धू फूसी। ठीक है, और भारत के कौन बंदरगाह है, तो भारत के भी 2 बंदरगाह है। ठीक है, तो भारत के कौन 2 बंदरगाह है, तो एक है टूटीकोरन। कौन है, एक टूटीकोरन है, और दूसरा है कोचीन। कौन है, दूसरा है कोचीन। ठीक है, तो ये जो कार्गो फेरी जो है, तो ये मालदीव के लिए 2 बंदरगाह जो है, माले बंदरगाह और कुल्धू फूसी बंदरगाह, और भारत के टूटीकोरन और कोचीन बंदरगाह जो है, इसको साथ में जोड़ेगी। ठीक है, तो यह किस देश के साथ शुरू हुआ कार्गो फेरी योजना, मालदीव के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत हो किसी प्रकार की, तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम भी और टेलीग्राम, किसी भी के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और मेरा जो चैनल है 5 स्टार क्लासेस, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरा जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।